तो भाई उम्मीद तो हर किसी को यही थी कि पूरे 18 साल के बाद आरसीबी को आईपीएल में जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, 18 साल के सूखे को जिस तरीके से आरसीबी ने आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठा के खत्म करा है, ये जीत हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। एक ऐतिहासिक तौर पे इस जीत को याद रखा जाएगा। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जब जब इस ऐतिहासिक जीत को याद करा जाएगा, साथ में यह भी याद करा जाएगा कि इस जीत के कुछ ही घंटों बाद 11 आरसीबी फैंस ने अपनी जान गंवाई थी और 50 से ज्यादा आरसीबी फैंस घायल हो गए थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरसीबी की जीत के बाद जो आरसीबी ने बेंगलुरु में एक परेड विक्ट्री रखी थी, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया था इस जश्न को मनाने के लिए, उस दौरान 11 आरसीबी फैंस ने अपनी जानें गंवा दी थी और 50 से ज्यादा लोग इस भीड़ भाड़ के चलते घायल हो गए थे। अब जब से यह कांड हुआ है, बहुत से लोगों ने अपना अलग अलग बयान दिया है। जो लोग पावर्स में हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनमें से कई लोगों ने जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। कुछ लोगों ने कहा हमको पता ही नहीं था, कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही मना कर दिया था। पिछले कुछ घंटों में बहुत से बयान यहां पर दिए गए हैं, बहुत से लोगों ने जिम्मेदारी दूसरे पे डाली है, बहुत से लोगों को यहां पर सस्पेंड करा गया है, बहुत से लोगों की नौकरियां छीनी गई हैं। बहुत से कारणों के चलते विराट कोहली और आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार को बुरे तरीके से ट्रोल किया गया है। सब कुछ जो पिछले कुछ घंटे में हुआ है, इस पूरे मामले को लेके वीडियो देखते रहो, सब कुछ मैं तुम्हारे सामने एकदम साफ साफ शब्दों में पेश करने वाला हूं। तो भाई देखो, सबसे पहले ये जब कांड होता है तो आईपीएल के चेयरमैन की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आता है, जहां वो कहते हैं कि स्टेडियम के अंदर जो ऑफिशियल्स मौजूद थे उनको पता ही नहीं था कि स्टेडियम के बाहर क्या कांड हो गया है। जैसा कि खबर आई थी कि लगभग 1.5-2 लाख लोग वहां पे पहुंच गए थे, लेकिन जो ऑफिशियल्स, जो पुलिस वाले इस इवेंट को मैनेज करने के लिए अरेंज करे गए थे, चाहे इवेंट बाहर का हो या अंदर का हो, कुल वो 5000 पुलिस वाले थे और 5000 पुलिस वालों के लिए 1.5-2 लाख की भीड़ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये इवेंट हो रहा था, तैयारी करने का ज्यादा वक्त नहीं दिया गया था। तो ऐसे में जो मैनेजमेंट यहां पर बेहतर हो सकता था वो भी नहीं हो पाया था। जो ये 5000 पुलिस वाले भी थे, इसमें से बहुत से पुलिस वाले स्टेडियम के अंदर थे। तो आईपीएल के चेयरमैन का कहना था कि जो पुलिस वाले स्टेडियम के अंदर थे उनको असल में इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी कि स्टेडियम के बाहर इतना बड़ा कांड हो गया है। खैर, आईपीएल चेयरमैन के इस स्टेटमेंट के बाद कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट आता है, जहां वो कहते हैं कि मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता हूं और इस पर राजनीति भी नहीं करूंगा। मैंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है और 15 दिन का समय दिया है। किसी ने इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी। स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 है, लेकिन 2-3 लाख लोग थे जो वहां आ गए थे। देखो भाई, यहां पर एक मसला यह भी रहा था कि ये जो पूरी परेड विक्ट्री थी ना, ये एक जगह पे नहीं होने वाली थी। इसी चीज को लेकर कल के दिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बयान दिया है। वो बयान क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ अगर ये होता ना कि भाई यहां से यात्रा चलेगी और चिन्नास्वामी स्टेडियम पे जाके खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में दो जगहों पे इस सेलिब्रेशन को रखा गया था। पहले विधानसभा के आसपास रखा गया था, क्योंकि जो वहां की सरकार थी वो भी चाहती थी कि भाई बेंगलुरु इतने साल बाद जीती है तो थोड़ा सा क्रेडिट उनको भी मिले, थोड़ा सा जश्न जो है वो उनके साथ ही मनाया जाए। तो एक जश्न रखा गया था विधानसभा के पास और उसके बाद जश्न रखा गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। इसीलिए चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, चीजों को अच्छे से मैनेज करने में जो ऑफिशियल्स थे उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि सिर्फ एक जगह को नहीं देखना था, इधर भी देखना था, उधर भी देखना था। और फैंस भी जो थे वो कई सारे इधर भी पहुंच गए थे, उधर भी पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ। खैर, इसके बाद आरसीबी की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है, जहां वो लिखते हैं कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बहुत दुख हुआ है, जो आज दोपहर टीम के अराइवल के इंतजार में बेंगलुरु भर में पब्लिक गैदरिंग्स के दौरान हुई। सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। आरसीबी इस दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के लिए शोक व्यक्त करता है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। अब कहने को तो आरसीबी ने अपने स्टेटमेंट में कह दिया कि सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन जितने भी यहां पर पुलिस ऑफिशियल्स रहे हैं उन सब के जो बयान यहां पर आए, उससे सिर्फ यही पता चला कि आरसीबी को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई किसकी कितनी सुरक्षा होगी। वो कुछ भी करके ये जो परेड है वो निकालना चाहते थे, जबकि बहुत से लोगों ने उनको मना किया था। अभी मैं आपको आगे उन लोगों के स्टेटमेंट सुनाऊंगा, तब आपको पिक्चर जो है वो और ज्यादा साफ दिखने लगेगी। खैर, इसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, जहां वो कहते हैं कि ये एक आंख खोलने वाली घटना है, हमें इससे सीख लेनी चाहिए ताकि आगे कभी ऐसा ना हो। फिलहाल बीसीसीआई का किसी फ्रेंचाइज के प्राइवेट सेलिब्रेशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कल अहमदाबाद में 1,32,000 लोग थे, लेकिन हमने हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा, चाहे वो
सेफ्टी हो या क्राउड मैनेजमेंट हो। इसके बाद बीसीसीआई जो है वो एक और डिसीजन लेता है कि आने वाले वक्त में जब भी कोई फ्रेंचाइज भी कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन करेगी तो उस पे भी बीसीसीआई का कंट्रोल होगा, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करता था। सब कुछ जो मैनेज करने का काम होगा वो बीसीसीआई का होगा। फ्रेंचाइज को बीसीसीआई को बताना होगा हम ऐसे करने वाले हैं सेलिब्रेशन, ऐसे परेड निकालने वाले हैं, फिर सब कुछ जब बीसीसीआई मैनेज कर लेगा उसके बाद ही वो सेलिब्रेशन एग्जीक्यूट होगा। बाकी जहां मैं इतनी देर से कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जहां उन्होंने खुला इस बात को कहा कि हमने आरसीबी को मना करा था कि इतने जल्दी चीजें मैनेज नहीं हो सकती हैं, आप एक दो दिन थोड़ा सा टाल लीजिए, एक दो दिन रुक जाइए, उसके बाद हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। लेकिन आरसीबी जो है वो जबरदस्ती भाई इस सेलिब्रेशन को कुछ ही घंटों के अंदर करना चाहती थी, जिसके पीछे का रीजन ये था कि बहुत से बाहर के प्लेयर्स थे, विदेशी प्लेयर्स थे जिनको लौटना था और आरसीबी नहीं चाहती थी कि इन प्लेयर्स के बिना ये सेलिब्रेशन हो, इसीलिए जल्दी से जल्दी वो सेलिब्रेशन को करना चाहते थे। अगर मैं आपको एक सीनियर बेंगलुरु पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट बताऊं तो उसने कहा है कि हमने लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन वहां एक पागलपन जैसा जुनून था। सेलिब्रेशंस सुबह के अर्ली आवर्स तक चलते रहे और हमारे पर्सनल थक चुके थे। हमने विक्ट्री प्रोसेशन उस वक्त पे तो कैंसिल करवा दिया, लेकिन साथ में हमारी ये रिक्वेस्ट भी थी कि जो सेलिब्रेशन आरसीबी करने को देख रही है या तो सेलिब्रेशन एक ही जगह तक सीमित रखें या फिर इसे संडे तक पोस्टपोन करें, जब तक लोगों की जो भावनाएं हैं थोड़ी सी शांत हो जाएंगी। लेकिन हमारी इन सभी बातों को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया गया। एक खबर में यह भी दावा हुआ कि बेंगलुरु पुलिस जो थी वो बिल्कुल भी यहां पे परमिशन देने को तैयार नहीं थी सेलिब्रेशंस के लिए, लेकिन आरसीबी टीम ने उनको फोर्स करा। बाकी मैं यहां पर यह भी बता दूं कि आरसीबी ने अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस करा है उन फैमिलीज के लिए जिन फैमिलीज के बच्चों ने या फिर जिन फैमिलीज के लोगों ने इस स्टैम्पेड में अपनी जान गंवाई है। आरसीबी उन सभी को 10-10 लाख रुपए यहां पर देने वाला है एक जेस्चर के तौर पे। लेकिन भाई जान की कीमत अगर सिर्फ 10 लाख रुपए होती तो फिर बात ही क्या थी। अब देखो भाई, जब इतना बड़ा कांड हो गया था ना तो हर कोई उम्मीद लगा के बैठा था कि विराट कोहली की तरफ से इस चीज पे कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। विराट कोहली यहां पर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देंगे ही देंगे। भाई सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनकी टीम जीती है और कहीं ना कहीं उनकी टीम की ही किसी हरकत के दौरान ये पूरा मामला हुआ है, तो ऐसे में विराट कोहली तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन भाई विराट कोहली की तरफ से एक लंबे वक्त तक कोई रिएक्शन नहीं आता है। जिस वक्त पे ये पूरा कांड हुआ था, जिस वक्त पे 11 लोगों ने जानें गंवाई थी, उस पूरे मामले के बाद विराट कोहली की तरफ से इंस्टा पे पोस्ट तो आती है, लेकिन वो पोस्ट इन लोगों के प्रति कोई संवेदना जताने के लिए नहीं होता है। वो आरसीबी का जो सेलिब्रेशन हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसकी फोटोज डालते हैं, जो ट्रॉफी के साथ फोटो शूट हुआ है आरसीबी प्लेयरों का उसकी फोटो डालते हैं, कुछ देर बाद वो अनुष्का शर्मा के साथ एक फोटो डालते हैं, जबकि कांड इससे पहले ही हो गया था। लेकिन विराट कोहली की तरफ से इस पूरे मामले पे कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली की तरफ से रिएक्शन आया ही नहीं, उनकी तरफ से फिर इंस्टा ट्विटर पे एक पोस्ट जरूर सामने आती है जहां वो आरसीबी के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को शेयर कर देते हैं। ये कोई उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। यही सेम जो पोस्ट है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट जो पोस्ट है, ये अनुष्का शर्मा के जो इंस्टा अकाउंट है उससे भी सामने आती है, जो कि इस तरीके से डाला जाता है कि भाई ये आरसीबी के प्लेयरों का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो कि लगभग आरसीबी के कुछ और प्लेयरों ने भी शेयर किया था। सेम टू सेम स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट कोहली की तरफ से पोस्ट किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कांड होने के जस्ट बाद नहीं, कांड होने के बाद वो आरसीबी के सेलिब्रेशन की, आरसीबी की विक्ट्री की और अनुष्का शर्मा के साथ ऐसी कई फोटोज पोस्ट करते हैं, जो कि अनुष्का शर्मा भी करती हैं कि वो आरसीबी की विक्ट्री की और विराट कोहली के साथ फोटो डालती हैं। लेकिन इन सब चीजों को डालने के बाद जब उन्हें लगता है कि अब डाल देना चाहिए, वो आखिरकार उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए पोस्ट कर देते हैं, जो कि जैसा मैंने कहा कि कोई मेहनत करके अपना इंडिविजुअल वो जो ओपिनियन है वो पेश नहीं कर रहे थे, वो एक आरसीबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, उसी को सेम टू सेम सबने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। और उससे भी भाई कमाल की बात यह रही कि विराट कोहली ने जब इस आईपीएल जीत की फोटोज अपने इंस्टा अकाउंट पे शेयर करी तो बहुत से लोगों ने विराट कोहली को इसलिए भी ट्रोल करा क्योंकि जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता था तो विराट कोहली की तरफ से उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को लेकर कोई भी पोस्ट इंस्टा पे देखने को नहीं मिली थी। और उस वक्त पे जब विराट कोहली से पूछा गया था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को लेकर कुछ डाला नहीं, फोटो शेयर नहीं करी, ट्रॉफी के साथ फोटो नहीं डाली, तो उस वक्त पे विराट कोहली ने एक इवेंट के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर मैं ट्रॉफी के साथ इंस्टा अकाउंट पे फोटो डाल दूंगा या फिर सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट कर दूंगा तो
उससे ट्रॉफी जो है वो डबल थोड़ी हो जाएगी, ट्रॉफी तो एक ही रहेगी ना। तो बहुत लोग का मानना है कि यही सेम बात विराट कोहली ने आरसीबी की जीत के बाद अप्लाई क्यों नहीं करी, यानी विराट कोहली के लिए जो आईपीएल की जीत है, जो फ्रेंचाइज की जीत है, वो असल में देश की जीत से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये बंदा देश की जीत पे तो कुछ नहीं पोस्ट करता है, लेकिन जब आईपीएल जीतता है तो खुशी से हजारों फोटो डालता है। और देश की जीत के बाद जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम फोटो क्यों नहीं डाले थे, तो वो कहता है कि क्या मेरे फोटो डालने से ट्रॉफी डबल हो जाती। तो ये लॉजिक तो यहां पर भी अप्लाई होता है। आरसीबी ने जो ट्रॉफी जीती है इसके साथ फोटो डालने से क्या आरसीबी की जो ट्रॉफी है वो 1 से 2 हो जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे लोग जो हैं वो भाई आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पे तो कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हैं, क्योंकि भाई जब ये पूरा कांड होता है, जब 11 लोग अपनी जान गंवाते हैं, उस घटना के मात्र 5 घंटे बाद पाटीदार की तरफ से भी एक इंस्टा पोस्ट तो देखने को मिलती है, लेकिन वंस अगेन उस पोस्ट में कहीं भी ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है कि भाई ये पोस्ट उनके लिए है जिन्होंने जाने गंवाई हैं, जो हमारी फैंस थे, जो हमें देखने आए थे। पाटीदार भी जो फोटोज डालते हैं, जो पोस्ट डालते हैं, वो बस ट्रॉफी के साथ होती है, आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट करते हुए होती है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने तब जब चेक किया तो अभी तक भाई पाटीदार की तरफ से उस पूरे मामले को लेके कोई भी ना पोस्ट सामने आई है, ना ही कोई स्टोरी सामने आई है। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे आगे बढ़ते हुए भाई मैं ये बता दूं कि जो कर्नाटका के सीएम हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेके कुछ एक्शंस यहां पे जरूर लिए हैं। उन्होंने क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। उसके अलावा स्टेशन हाउस मास्टर, हाउस ऑफिसर, एसीपी, सेंट्रल डिवीजन डीसीपी, क्रिकेट स्टेडियम इंचार्ज, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं, इन सभी को सस्पेंड कर दिया है कर्नाटका के सीएम ने। ये जो क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन है, जिनके इंस्पेक्टर्स को, डीसीपी को, एसीपी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, ये सभी लोगों को जिस स्टेशन में काम करते थे, जिनको सस्पेंड करा गया है, ये स्टेशन वो स्टेशन है जिसको भाई मेन जिम्मेदारी ये मिली थी कि आपको सब कुछ मैनेज करना है। और जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हम ठीक ठाक तरीके से कर लेंगे, वो अलग बात है कि इसी स्टेशन के बहुत से सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स उन्होंने कहा है कि भाई हम तो मना कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग घुस गए थे, अपनी पावर का दबाव दिखा रहे थे, तो अब क्या ही कर सकते थे। वैसे अभी कुछ ही देर पहले एक और खबर सामने आई है कि जो बेंगलुरु पुलिस है, उसने आरसीबी के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रेवेन्यू निखिल सोसाले, डीएनए इवेंट मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट किरण कुमार और सुनील मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया है। अब इनको अरेस्ट करके इनसे क्या पूछताछ करी जाएगी, क्या चीजें सामने आएगी, ये तो जब भाई सामने आएगी तभी पता चलेगा। बाकी एट लास्ट भाई यही बताना चाहूंगा कि जो टीम इंडिया है वो इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए निकल चुकी है। इंग्लैंड निकलने से पहले जो हमारे टेस्ट के नए कप्तान है शुभमन गिल और जो हमारे कोच है गौतम गंभीर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां गौतम गंभीर भी इस आरसीबी वाले पूरे कांड पे स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा रोड शोज के खिलाफ रहा हूं। आप 11 लोगों की जान नहीं खो सकते। अगर आप रोड शो करवाने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर उसे ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए था। हमें ऐसे मामलों में ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। बाकी यार तुमको ये बात ऑलरेडी पता चल चुकी होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो इंग्लैंड इंडिया की सीरीज होने वाली है, इसको भाई नया नाम दिया जा चुका है। इस सीरीज का नाम होगा, या फिर कहें अब इस ट्रॉफी का नाम होगा तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। और भाई पता है जब पूरी इंडियन टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो रही थी तो ऋषभ पंत भी साथ में जा रहे थे इंडियन टीम के। एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि रोहित शर्मा कहाँ हैं, तो ऋषभ पंत बहुत ही शानदार जवाब देते हुए कहते हैं कि रोहित भाई गार्डन में घूम रहे हैं, गार्डन की याद तो आएगी। हाँ भाई याद तो आएगी। खैर अभी के लिए इतना ही। आप लोग का इस पूरे ही मामले पर क्या कहना है, इस पूरे ही मामले पर आपका क्या सोचना है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।